साथियों नमस्कार। साथियों पिछली वीडियो की तरह इस वीडियो को भी मैं लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। पिछली वीडियो में कुछ एक दो क्वेश्चन थे, खासतौर से एक क्वेश्चन था जो अ, मुझसे गलत हो गया था बनाते वक्त। तो उसको मैंने इस वीडियो में लास्ट में ऐड कर लिया है कि मुझसे गलती क्या हुई थी। तो आशा करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। और दीपावली की वजह से दो वीडियो मैंने डेली के रूप में जो कहा था कि मैं डेली रखूँगा आपके सामने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास से जो भी क्वेश्चन बनते हैं या बन सकते हैं आने वाले परीक्षाओं के दृष्टिकोण से। तो ये 10 क्वेश्चन के बजाय आज के इस वीडियो में 20 क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन जो है जो पिछली वीडियो में गलत हुआ है हमसे, उसको हमने करेक्ट किया है इस वीडियो में। तो चलिए हम देखते हैं कि आज के जो ये 20 क्वेश्चन हैं वो कौन से हैं। ये पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में आदिकाल प्रकरण 4 का नाम दिया है। प्रश्न एक बार फिर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में आदिकाल प्रकरण 4 का नाम दिया है। ऑप्शन एक ए है देश काव्य, ऑप्शन बी है अभ्रंश काव्य, ऑप्शन सी है सामान्य परिचय और ऑप्शन डी है फुटकल रचनाएं। ये 10 सेकंड है, आप लोग ट्रिक लगा सकते हैं। ऑप्शन आपके सामने है चारों, उत्तर आपकी स्क्रीन पे अभी दिख जाएगा। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से एक गीतों का समुच्चय है। ये रचनाएं 4 ऑप्शन में हैं, इसमें से एक ऐसी रचना है जो गीतों का समुच्चय है। आप इसे हल करें। तीसरा प्रश्न है आपके सामने। ये पद्य है, ढम ढमई ढमकार ढंकर ढोल ढोली जंगिया के रचयिता हैं। ऑप्शन 4 है आपके सामने। ऑप्शन ए है रणमल्ल छंद, ऑप्शन बी है पृथ्वीराज रासो, ऑप्शन सी है परमाल रासो और ऑप्शन डी है खुमाण रासो। आप इसे हल करें। चौथा प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। ये चौथा प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपने आदिकाल के प्रकरण 4 का प्रथम कवि माना है। मतलब कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने जो चौथा प्रकरण रखा है आदिकाल का, उस आदिकाल के चौथे प्रकरण का पहला कवि कौन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। 10 सेकंड है आपके सामने। आगे बढ़ते हैं। ये पांचवा प्रश्न है आपके सामने कि 12 बरिस कुकुर जिए और 13 लय जिए सियार, बरिस 18 छत्री जिए आगे जीवन को धिक्कार, पद संबंधित है। एक बार और प्रश्न एक बार फिर पढ़ लें। 12 बरिस कुकुर जिए और 13 लय जिए सियार, बरिस 18 छत्री जिए आगे जीवन को धिक्कार, पद संबंधित है। यह पद नीचे 4 ऑप्शन है, उस एक ऑप्शन से संबंधित है। आप इसे ट्रिक करें। ऑप्शन ए है पदावली, ऑप्शन बी है परमाल रासो, ऑप्शन सी है पृथ्वीराज रासो और ऑप्शन डी हम्मीर रासो। ऑप्शन डी है हम्मीर रासो। 10 सेकेंड का समय आपके पास। आगे बढ़ते हैं। ये छठा प्रश्न है आपके सामने कि एक स्टेटमेंट है, कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल भाषा की ओर अधिक था। एक बार फिर वक्तव्य, कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल भाषा की ओर अधिक था। कथन किस आलोचक से संबंधित है। विकल्प ए है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, विकल्प बी है हजारी प्रसाद द्विवेदी पूरा है नाम इनका, विकल्प सी है रामस्वरूप चतुर्वेदी और विकल्प डी है डॉक्टर धर्मवीर। 10 सेकेंड है, आप
विकल्प सही चयनित करें। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 7 है आपके स्क्रीन पर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार खुसरो के काव्य का लक्ष्य था। कहने का अर्थ यह है कि खुसरो का जो एम था, लक्ष्य था रचना करने का, उन क्या था। पहला विकल्प है मनोरंजन, दूसरा विकल्प है भक्ति, तीसरा विकल्प है नीति और चौथा विकल्प है रीति। इन 4 विकल्पों में से एक विकल्प सही है। आप सही विकल्प को चयनित करें। 10 सेकंड का आपके पास समय है। आगे बढ़ा जाए। ये प्रश्न 8 है। प्रश्न नंबर 8 है, आदिकाल का वह कवि जो मुकरियाँ, पहेलियाँ और दो सुखने के लिए ख्याति लब्ध था। एक बार प्रश्न फिर सुने। आदिकाल का वह कवि जो मुकरियाँ, पहेलियाँ और दो सुखने के लिए ख्याति लब्ध था। विकल्प ए है अमीर खुसरो, विकल्प बी है विद्यापति, विकल्प सी है नरपति नाल, विकल्प डी है जगनिक। सही विकल्प चुने आप लोग। आगे बढ़ते हैं। ये 9वां प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। प्रश्न 9 कह रहा है कि मोरा, ये स्टेटमेंट है और कि कोई इन 4 विकल्प में से एक स्टेटमेंट इससे संबंधित है। ये मोरा जोबना नवेला भय है गुलाल, ये पंक्ति है इस पंक्ति के संदर्भ में सही है, क्या सही है या इसका संबंध किस कवि से है। आप इसे विकल्प 4 विकल्प दिया, चारों में से एक को ट्रिक लगा सकते हैं या इनका चयन कर सकते हैं। विकल्प ए है कबीर, विकल्प बी है अमीर खुसरो, विकल्प सी है विद्यापति और विकल्प डी है मीरा। आप प्रश्न को पढ़ें और उसका सही उत्तर दें। 10 सेकंड का समय है आपके पास। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10, क्रम मिलाना है, वो सही क्रम जन्म काल के आधार पर ही है। तो आप इसका, ये 4 विकल्प है, चारों को मैं पढ़ दे रहा हूँ। सॉरी। विकल्प ए में जो है वो पहले जगनिक को रखा गया, जगनिक, श्रीधर, अमीर खुसरो, विद्यापति। विकल्प बी जगनिक, अमीर खुसरो, विद्यापति और श्रीधर। विकल्प सी विद्यापति, अमीर खुसरो, जगनिक और श्रीधर। चौथा विकल्प है विकल्प डी अमीर खुसरो, जगनिक, श्रीधर और विद्यापति। ये 4 विकल्प है। जन्म काल के आधार पर इनका क्रम जो है अरेंज करिए। आप एक तरह से कह सकते हैं कि आरोही क्रम में ही आप इसे चयनित करें। ये उत्तर आपको जो है मिल जाएगा इस पे स्क्रीन पर ही, लेकिन फिर भी मैं आपको बताते चलूँ। 10 सेकंड हो गया होगा जहाँ तक मेरा ख्याल है। ये सॉरी, ऐसे जगनिक का जो ये रचना, जो एक परमाल रासो है, अगर उस रचना के आधार पर देखें तो परमाल रासो का जो रचना काल है वो 1230 के आसपास है। और अमीर खुसरो के अर्थ में अगर देखें तो अमीर खुसरो का जो जन्म काल है वो 1253 है। इनकी ये रचनाएं हैं, ये परमाल रासो का डेट है, ये अमीर खुसरो का डेट ऑफ बर्थ है, उनके जन्म का। और जबकि ये जो 1230 है आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है वो जगनिक की रचना है, परमाल रासो, वो 1230 के आसपास में लिखी गई है। ऐसे ही आप देखें तो विद्यापति का जो जन्म काल है वो 1350 है, उनका डेट ऑफ बर्थ है विद्यापति का। और श्रीधर का जो रणमल छंद है उस आधार पर अगर आप देखेंगे, रणमल छंद के आधार पर, तो रणमल छंद जो लिखी गई है वो 1454 के आसपास लिखी गई है।
तो जगनिक की जो रचना देखें तो 1253, फिर आप देखेंगे तो अमीर खुसरो 1230 के आसपास, इसके बाद विद्यापति हम लेते हैं 1350 और 1454 के आसपास जो रणमल छंद है। तो क्रम अगर हम देखें तो पहले जगनिक आएंगे, फिर अमीर खुसरो, फिर विद्यापति, फिर श्रीधर। हम आगे बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न है 11 नंबर का, जो आप ये है कि अपनी किस रचना के कारण विद्यापति मैथिल मैथिल कोकिल कहलाते हैं। जो उनका उपनाम है या उनको जो पद मिला है मैथिल कोकिल का, वो किस रचना के आधार पर आलोचकों ने उनको कहा है। तो आप विकल्प ए है कीर्तिलता, विकल्प बी है पदावली, विकल्प सी है कीर्ति पताका और विकल्प डी है कोई नहीं। 10 सेकंड का समय है, आप इसे ट्रिक करें। उत्तर आपकी स्क्रीन पर भी आ जाएगा। हमको लगता है 10 सेकंड हो गया। ये प्रश्न नंबर 12 है आपके सामने कि किसी भाषा का समझा जाना इसकी शब्दावली पर अवलंबित होता है। यदि ऐसा न होता तो उर्दू और हिंदी एक ही साहित्य, माफ़ कीजिएगा साहित्य हो गया है, साहित्य होना चाहिए। ये यहाँ पर मुझसे गलती हुई है टाइप करने में, यहाँ पर तो साहित्य होना चाहिए। एक बार फिर आपको आप पढ़ देते हैं हम इसे। किसी किसी भाषा का समझा जाना इसकी शब्दावली पर अवलंबित होता है। यदि ऐसा न होता तो उर्दू और हिंदी एक ही साहित्य माना जाता। कथन किस आलोचक के संदर्भ में सही है। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि यह कथन किसका है। 4 विकल्प है आपके सामने। विकल्प ए है हजारी प्रसाद द्विवेदी, विकल्प बी है आचार्य शुक्ल, विकल्प सी है कामता प्रसाद गुरु और विकल्प डी है बाबूराम सक्सेना। 10 सेकंड का समय है, आप इसे ट्रिक करें। किसी भाषा का समझा जाना इसकी शब्दावली पर अवलंबित होता है। यदि ऐसा न होता तो उर्दू और हिंदी एक ही साहित्य माना जाता। उम्मीद है आप लोग कर चुके होंगे। प्रश्न नंबर 13 आपके स्क्रीन पर है। यह भी वक्तव्य ही है। जिस प्रकार हिंदी साहित्य बिसल देव रासों पर अपना अधिकार रखता है, उसी प्रकार विद्यापति के पदावली पर भी। एक बार फिर, जिस प्रकार हिंदी साहित्य बिसल देव रासों पर अपना अधिकार रखता है, उसी प्रकार विद्यापति के पदावली पर भी। कथन का संबंध है। यह कथन किससे संबंधित है। विकल्प ए रामचंद्र शुक्ल से, विकल्प बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी से, विकल्प सी नामवर सिंह से, विकल्प डी वीर भारत तलवार से। 4 विकल्प आपके सामने हैं, चारों में से आप ट्रिक करें। आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल विद्यापति को मानते हैं, सही विकल्प चुने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल विद्यापति को क्या मानते हैं, वो उनकी निगाह में विद्यापति कैसे हैं। ये 4 विकल्प आपके सामने। उन 4 विकल्पों में से एक विकल्प पर अपना चयन करें या एक विकल्प को चयनित करें। विकल्प ए है शैव श्रृंगारिक कवि। मत उनका मतलब है कि शैव और उनकी जो विशेषता है वो श्रृंगार। तो क्या है उसको ट्रिक करना है। ऐसे ही संबंध है बी का भी, सी का भी और डी का भी। तो विकल्प ए है शैव श्रृंगारिक कवि, विकल्प बी है वैष्णव भक्त कवि, विकल्प सी है शाक्त भक्त एवं श्रृंगारिक कवि, विकल्प डी है कोई नहीं। 10 सेकेंड का समय है। उत्तर आपके स्क्रीन पर मिल जाएगा अभी। 10 सेकेंड हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15। ये 15 आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल का समय माना जा सकता है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और उत्तर इसका वो ध्यान से दीजिएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल का समय माना जा सकता है। क्या माना जा सकता है। विकल्प ए 1050 ईस्वी से लेकर 1375 ईस्वी तक, विकल्प बी 1300 ईस्वी से लेकर 1700 ईस्वी तक, विकल्प सी 1375 ईस्वी से लेकर के 1700 ईस्वी तक, विकल्प डी
1318 ईस्वी से लेकर के 1643 ईस्वी तक, इन 4 विकल्प में कौन सा विकल्प है जो भक्ति काल को सही से जो कालखंड है भक्ति काल का, उस कालखंड को रिप्रेजेंट करता है शुक्ल जी के अनुसार। उम्मीद है कि आप लोग कर चुके होंगे। हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16 आपके स्क्रीन पर है कि विद्यापति शैव थे, उन्होंने पदों की रचना श्रृंगार, ये मुझसे गलती हुई है टाइपिंग में, श्रृंगार ऐसे नहीं लिखा जाता है। आप देखें तो जो ये श्रृंगार लिखा गया है ये गलत है। चूँकि मुझे टाइपिंग में ऑप्शन नहीं मिल रहा था तो मैं मजबूरी में इसे लिखा हूँ, बल्कि श्रृंगार लिखने का जो तरीका है ऐसे मैं पिछली वीडियो में भी बताया हूँ, इस बार भी बता दे रहा हूँ। तो हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, विद्यापति शैव थे, उन्होंने पदों की रचना श्रृंगार काव्य की दृष्टि से की है। दृष्टि से की है, से भी नहीं वहाँ पे, तो से भी इंसर्ट कर लीजिएगा दृष्टि के बाद, से की है, भक्ति के रूप में नहीं। विद्यापति, एक बार फिर, विद्यापति शैव थे, उन्होंने पदों की रचना श्रृंगार काव्य की दृष्टि से की है, भक्त के रूप में नहीं। विकल्प 4 हैं आपके सामने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, विकल्प बी है विश्वनाथ त्रिपाठी, विकल्प सी है राधा वल्लभ त्रिपाठी और विकल्प सी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न एक बार फिर ध्यान से, विद्यापति शैव थे, उन्होंने पदों की रचना श्रृंगार काव्य की दृष्टि से की है, भक्ति के रूप में नहीं। हम आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आप लोग कर चुके होंगे। प्रश्न नंबर 17, सॉरी जूम नहीं हो रहा है सही से, ये प्रश्न नंबर 17 है, ये भी वक्तव्य है और 4 विकल्प में से एक विकल्प सही होगा इसका। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, है पे बिंदी रहेगी, अनुस्वार, तो वहाँ पे बिंदी नहीं है, उसे माफ़ कीजिएगा उसके लिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस कवि के संदर्भ में है? यह जो संदर्भ है वो किसके संदर्भ में ये बात बोले हैं कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं? विकल्प ए है कबीर, विकल्प बी है विद्यापति, विकल्प सी है जायसी, विकल्प डी है सूरदास। 10 सेकंड का समय, आप सोचें, ट्रिक लगाएं। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, शुक्ल जी का यह कथन किस कवि के संदर्भ में सही है? उम्मीद है आप लोग कर चुके होंगे। 18वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है ये, अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की भक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? कथन के संबंध में सही विकल्प चुनिए। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए, एक गलती हुई है, सॉरी, ये जो जाति है वो जाति नहीं, मतलब ये जाति ती में जो है वो दीर्घ हो गया है, बल्कि ह्रस्व होना चाहिए, तो ये सही है। प्रश्न पढ़ते हैं हम। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की भक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? कथन के संबंध में सही विकल्प चुनिए। विकल्प ए मैनेजर पांडे, विकल्प बी रामचंद्र शुक्ल, विकल्प सी हजारी प्रसाद, विकल्प डी रामस्वरूप चतुर्वेदी। 4 विकल्प हैं, मैनेजर पांडे, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद और रामस्वरूप चतुर्वेदी। इन 4 विकल्पों में से एक विकल्प सही है कि वह कथन किसका है? उम्मीद है आप लोग कर चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19 है, आचार्य शुक्ल के कथनानुसार, ध्यान से सुनिएगा और इसे उत्तर देने की कोशिश करिएगा। आचार्य शुक्ल के कथनानुसार धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन 3 धाराओं में चलता है। एक बार फिर, धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन 3 धाराओं में चलता है। तीनों के सामंजस्य से धर्म अपने पूर्ण सजीव दशा में रहता है, किसी एक के अभाव में विकलांग हो जाता है। इस कथन के संदर्भ में किसके अभाव में धर्म लूला लंगड़ा हो जाता है? इस कथन के संदर्भ में किसके अभाव में धर्म लूला लंगड़ा हो जाता है? विकल्प ए ज्ञान, विकल्प बी कर्म,
विकल्प सी भक्ति और विकल्प डी नीति। उत्तर आपके अभी स्क्रीन पर मिल जाएगा। आपके लिए 10 सेकेंड का समय है। मैं 2 बार पढ़ चुका हूँ, 10 सेकेंड है, आप ट्रिक करिए। आप जब तक ट्रिक करेंगे एक बार मैं फिर पढ़ दे रहा हूँ कि धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन 3 धाराओं में चलता है। तीनों के सामंजस्य से धर्म अपने पूर्ण सजीव दशा में रहता है, किसी एक के अभाव में विकलांग हो जाता है। इस कथन के संदर्भ में किसके अभाव में धर्म लूला लंगड़ा हो जाता है? उत्तर आपकी स्क्रीन पर होगा। 10 सेकेंड हो गया है। मैं अभी बता दे रहा हूँ आपको। शुक्ल जी का ही उनका कहना था कि उनका स्टेटमेंट ही था कि किसी एक के अभाव में वह विकलांग हो जाता है, मतलब कर्म के बिना वह लूला लंगड़ा हो जाता है, और ज्ञान के बिना वह अंधा हो जाता है, और भक्ति के बिना वह हृदयहीन हो जाता है। तो इन जो 3 ऊपर दिया है कि धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन 3 धाराओं में चलता है। तो कर्म का अगर अभाव होगा तो लूला लंगड़ा हो जाएगा, ज्ञान का अभाव होगा तो अंधा हो जाता है, और भक्ति का अगर अभाव हो जाए तो हृदयहीन हो जाता है। हम आगे बढ़ते हैं। हम आपकी कौन सा क्वेश्चन है? 20वां। उम्मीद है कि आप लोगों ने ये 19 नंबर का किया होगा। प्रश्न नंबर 20 है, भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। कथन किसका है? पहला विकल्प ए है हजारी प्रसाद, विकल्प बी है आचार्य शुक्ल, विकल्प सी है राम कुमार वर्मा, विकल्प डी है डॉक्टर नगेंद्र। तो इन 4 विकल्प में से एक विकल्प उस कथन के लिए सत्य है। वो कौन सा विकल्प है, आप इसे चुने। 10 सेकेंड का आपके पास समय है। उम्मीद है आप लोग कर चुके होंगे, 10 सेकेंड हो भी गया होगा। ये सॉरी क्वेश्चन 21 है, 22 टाइप हो गया है। तो ये वो क्वेश्चन है जो पिछली वीडियो में मुझसे गलत हुआ था। प्रश्न यह था कि आचार्य शुक्ल ने बिसल देव रासो को माना है। विकल्प ए विचारात्मक काव्य, विकल्प बी घटनात्मक काव्य, विकल्प सी वर्णनात्मक काव्य, और विकल्प डी विवरणात्मक काव्य। 4 विकल्पों में से एक विकल्प जो है शुक्ल जी के अनुसार बिसल देव रासो के संदर्भ में सही है। उनका मानना यह था कि जो बिसल देव रासो है वो घटना प्रधान न होकर के, बल्कि वो क्या है, वो वर्णनात्मक है। उस पर जो प्रभाव नज़र आता है पढ़ने पर कि वो उसमें वर्णन की मात्रा ज़्यादा है, न कि घटना की। जैसे रामचरितमानस में हम उठा करके देखें तो कई घटनाएं, वहाँ पे कई कांड है और कई घटनाएं हैं, तो वो एक तरह से घटना की जो संख्या है वहाँ पर ज़्यादा है। हम अगर रामचरितमानस के अलावा हम जायसी के पद्मावत में भी देखें तो वो 58 कांड है वहाँ पर। बेसिकली 57 है, लेकिन उसमें 58 एक उपसंहार के रूप में जो जुड़ता है पीछे। तो 58 में से 58 कांड है, उसमें भी बहुत से ऐसे घटनाएं हैं जो पैरेलल मुख्य घटना के समानांतर कहानियाँ घटती रहती हैं। तो आप उससे भी कह सकते हैं कि वो घटना प्रधान है। लेकिन बिसल देव में 4 ही घटना है, 4 घटना है ले दे करके उसमें। लेकिन उन 4 घटना के आधार पर वो वर्णन उसमें बिसल देव रासों में बड़े पैमाने पर होता है, उसका फलक जो वर्णन का है वो ज़्यादा है। इसलिए जो विकल्प पिछले में वीडियो में था, मुझसे जो गलती हुई थी वो मैंने उत्तर सही मान लिया था कि वो घटना प्रधान थी घटना, लेकिन मैं इसको करेक्ट कर रहा हूँ। बिसल देव रासो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार घटनात्मक न होकर के, घटनात्मक काव्य न होकर के, बल्कि वो वर्णनात्मक काव्य है। वो वर्णन का प्रभाव बिसल देव रासों में पर ज़्यादा है। इसलिए आप कह सकते हैं कि ये विकल्प बी न सही होकर के विकल्प सी सही है। वो क्या है? बिसल देव रासो वर्णनात्मक काव्य। तो आज की वीडियो में इतना ही। 21 आज को समय बहुत ज़्यादा हो गया, 20-22 मिनट की वीडियो हो चली है एक तरह से देखें तो। ये 2 दिन का आप लोगों के सामने प्रश्न था। डेली 10 क्वेश्चन ही लेता हूँ, लेकिन दीपावली और एक दिन और व्यस्त होने की वजह से मैं वीडियो नहीं बना सका, तो इसलिए इसको मैं 20-21 कर दिया। आगे अगर आप लोगों के उपयोगी, यह जो मेरा प्रश्न है उपयोगी साबित होता है, लगता है कि आपको यह कि महत्वपूर्ण है और ये आगामी परीक्षाओं में आ सकता है, तो आप हमें अप्रिसिएट करें, आप हमसे जुड़ें, और आप लोगों के लाइक कमेंट निश्चित रूप से करें। जो भी आप लोग प्रश्न अटेम्प्ट कर रहे हैं, जितना भी कर पा रहे हैं, वो कमेंट बॉक्स में कम से कम ज़रूर लिखें। तो इसी के साथ मित्रों आप लोगों से विदा लेता हूँ।
धन्यवाद। नमस्कार।